नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। माँ भगवती की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण कथा में आगे का प्रसंग और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर अब कार्तिक मास में सुबह के समय कार्तिक मास महात्म की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। अगर देवी भागवत पुराण की कथाओं का समय बदला जाएगा तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में सूचित कर दिया जाएगा। अगर हो सके तो आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कपट पूर्वक उनका समस्त राज्य छीन लिया। ये सब दैववश हुआ था। जब राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र को दान में स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तत्पर हुए, तब विश्वामित्र मुनि ने उन्हें याद दिलाया कि वे तो अपना संपूर्ण राज्य धन वैभव उन्हें दान दे चुके हैं। अब राज्य के खजाने में उनका किसी भी प्रकार कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे में विवश होकर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र सहित अपने नगर को छोड़ने का निश्चय किया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आपको बिना स्वर्ण दिए भोजन तक नहीं करूंगा। आप दुख मत कीजिए। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजस्व यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामी इंद्वित सतम इच्छानुसार दान देकर फिर मैं भला ना कैसे कर सकता हूँ। आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। आप शांत रहिए, मैं आपको अभी स्वर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन ना मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा कर लीजिए। विश्वामित्र मुनि बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा कोई अधिकार रहा नहीं, अर्थ उपार्जन करने की साधन भूता सेना तुम्हारे पास नहीं रही। राजन, अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं भी क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए राजन कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजन, मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? ऐसा कहकर स्त्री के साथ अब तुम्हें इच्छा अनुसार चले जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की बात सुनकर उत्तर दिया कि ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विजव, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, ये सत्य है, परंतु स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो भी शेष है। मैं इन्हें बेचकर आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। द्विजेंद्र प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक को खोजिए, स्त्री और पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। मुने हम सब लोग उसके हाथों बिक जाएंगे, फिर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राणप्रिया उमा जी के साथ विराजते हैं। मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्यपुरी को देखकर राजा ने कहा, ये पुरी बड़ी ही दैदपमान है, इसके दर्शन पाकर तो मैं कृतार्थ हो गया। फिर वे गंगा जी के तट पर चले गए, स्नान और फिर देवताओं का तर्पण किया। देवाचन विधि संपन्न करके वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। उस दिव्य का पुरी में जाने पर राजा ने सोचा, ये पुरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र ने पैदल ही चलकर नगर में प्रवेश किया था। उनकी रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त सा हो गया। इतने में ही दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनि व विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने विनय पूर्वक नम्रता दिखाते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, मुनि, यह मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सब सेवा में उपस्थित हैं। इनमें से जिससे आपका काम सध सके उसे ही आप शीघ्र स्वीकार कर लीजिए। मुनिव, यदि हमसे अन्य भी कोई कार्य होने की संभावना हो तो वह भी आप बताने की कृपा करें। तब विश्वामित्र मुनि बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, आज महीना पूरा हो रहा है। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिशत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो। तब राजा ने सोच में पड़कर कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी आधा दिन शेष है, तब तक आप प्रतीक्षा कर लीजिए, दूसरे दिन मत रुकिए। तब विश्वामित्र मुनि बोले, महाराज, ऐसा ही हो, मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि उस समय भी तुम ना दे सके तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। जब ऐसा कहकर विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिसे देने की प्रतिज्ञा चुका हूँ वह दक्षिणा में इन मुनि को कैसे चुकाऊं? कहाँ से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाए या फिर इतनी संपत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाए? किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह हो भी तो मैं उससे मांगू कैसे? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, यानी मांगना राजा का कर्तव्य नहीं है, और यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्ति अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम और पापी को कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, या फिर मैं प्रेत हो जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने को बेच ही डालूं। सूत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचे मुख किए ये सोच ही रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसी समय रानी गर्म सांस भरती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, महाराज, चिंता छोड़कर आप अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य
अनुचित समझा जाता है। पुरुष व्याघ्र अपने सत्य वचन का पालन करना परम श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र, वेदा, धन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचार के पतन में असत्य। 100 अश्वमेध और राजस्व यज्ञ करने के बाद अगर एक बार झूठ बोल दिया जाए तो एक बार झूठ बोल देने से राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। तब राजा ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला ये पुत्र विराजमान है ही, इसलिए जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। तब रानी ने कहा, राजन आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती है, इसलिए अब मुझे धन लेकर आप किसी और को दे दीजिए और उसी धन से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर बहुत दुखी होकर विलाप करते हुए कहने लगे, भदे ये तो बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझ पापी को याद नहीं है? हाँ शची स्मते, मैं तुमको बेच डालूं, तुम्हें ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। भामिनी तुम ये अपवचन भला कैसे कह रही हो? राजन स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया। इस प्रकार बातें कहकर वे भूमि पर गिर पड़े और फिर उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में इस प्रकार मूर्छित पड़े देखकर रानी के दुख की सीमा नहीं रही। उन्होंने पति देव से करुणा पूर्वक ये वचन कहे, महाराज ये किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप एक दरिद्र की तरह शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हुए हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को बड़ी आसानी से दे डाली, वही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पति देव आज पृथ्वी पर पड़े हैं। हाँ महान दुख की बात है देव, इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी। इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था, उससे वह बहुत दुखी और व्याकुल थी। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था। उसने माता और पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी पिताजी मुझे अन्न दीजिए, माता मुझे भोजन दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है, मारे प्यास के मेरी जीभ सूखी जा रही है। राजन इतने में ही महान तपस्वी विश्वामित्र पहुंचे। वे क्रोध में यमराज की तुलना कर रहे थे। अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई, वे फिर से धरती पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर उनसे वचन कहे कि राजन उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, ऋण का ऋण भय प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मुनि ने ठंडे जल के जो छींटे दिए थे उससे होश में आकर राजा ने विश्वामित्र की ओर देखा। तब द्विज व विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे, राजन यदि तुम्हें धैर्य अभीष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की अभी कृपा करो, कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं, सत्य के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है, सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 100 अमृत यज्ञ और सत्य तराजू के अलग अलग पलड़े पर रख दिए जाए तो उन 100 अमृत यज्ञों से केवल एक सत्य ही बढ़ जाएगा। परंतु इन सब बातों के कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम मेरी दक्षिणा तुरंत दो। राजन यदि तुमसे दक्षिणा ना मिली तो देखो सूर्य के अस्ताचल पधार ही मैं तुम्हें अवश्य शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, इसी समय की बात है, वेद के पारगांव अपने घर से बाहर निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उस समय वे तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे। उन्हें सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहे कि प्रभु ब्राह्मण 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं, पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता ही है, ये बिल्कुल निश्चित बात है, अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य में मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान देना भीष्ट नहीं है, मांगना तो ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है, न कि क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए, इसलिए गुरु से याचना करना बिल्कुल उचित नहीं। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक है, दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, शरण में आए हुए को अभय बनाना और प्रजा की रक्षा करना, यही कर्म क्षत्रिय के लिए विहित है। क्षत्रिय इस प्रकार का दीन वचन कभी ना कहे कि मुझे कुछ दीजिए देवी मैं देता हूँ। ये वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है, इसलिए कहीं से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, स्वामीन काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित या फिर सम्मानित कराता है। पुरुष के दाता और मंगता होने में इस काल की ही महिमा है। एक विद्वान और शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे, देखिए ये सब काल की ही तो करतूत है। तब राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं कभी उचित नहीं समझता। महाभाग्य मैं क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांग सकता, बल्कि
बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। तब पत्नी ने कहा, महाराज यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति हूँ। इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकानी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं, इसलिए महादेव अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। बार बार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उनसे निवेदन कर रही है कि जिस प्रकार भी संभव हो उनके पति विश्वामित्र मुनि की दक्षिणा चुका दे ताकि वे उन्हें शाप न दे सके। राजन पत्नी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट है ऐसा कहकर वे रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा, महाराज आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए या फिर ब्राह्मण की शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने और भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं है, इसलिए मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुका कर आप अपने सत्यव्रत रूपी धर्म को सफल बनाए। व्यास जी कहते हैं, राजन रानी के द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे मैं अत्यंत होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते वह जघन्य काम आज मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वह तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था, वहीं अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने बिठा दिया। उस समय महाराज के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुका जाता था। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करो। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहो, मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में ये तुरंत बिक सकती है। वहां पर बहुत सारे विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा, जी पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम हो कौन? तब राजा बोले, आप लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो सुनिए, मैं मानवता रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा आप मुझे कठोर राक्षस भी कह सकते हैं। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है, तभी तो मेरे हाथों आज ऐसा नीच कर्म होने जा रहा है। व्यास जी कहते हैं, राजन ये शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है, मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, इसलिए इसे मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा? ऐसा ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्तव्यस्त हो गया और वह कुछ भी नहीं बोल सके। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म अवस्था, रूप और शील के अनुसार मैं तुम्हें ये धन देता हूँ, स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो। धर्मशास्त्र में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है, यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्य कुशल और शील और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि यह सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए। मारे दुख के उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकती। तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृगचर्म पर धन रखकर रानी के केशव में हाथ लगाया और उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, आर्य अभी मुझे छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करिए, क्योंकि हे विप्र, फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाएगा, मैं फिर कभी अपने पुत्र को नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई, पुत्र अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण अब मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक अपनी माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धाराएं गिरने लगी। जब कौवे के पंख के समान काले केश वाला वह सुकुमार राजकुमार रानी के वस्त्र का कोना पकड़कर गिरते पड़ते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे डांटा, फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहकर अपनी माता को छोड़ नहीं सका। अबोध बालक था, माता को इस प्रकार जाते देखकर रही नहीं पाया। रानी ने कहा, नाथ आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका काम नहीं कर पाऊंगी। प्रभु मैं मंदभागिनी हूँ, इसलिए मुझ पर आप इस प्रकार की कृपा अवश्य कीजिए। सोत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर फिर से फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर वह ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उनके नेत्र जल से भर गए थे। जाते जाते उन्होंने राजा की परिक्रमा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही यह वचन भी बोली कि यदि मैंने दान दिया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से कभी ब्राह्मण तृप्त हुए हो तो उस पुण्य के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप में प्राप्त हो जाए। राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी पत्नी को पैरों में पड़ी देखकर हा हा कहते हुए रो पड़ी। उस समय राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न यह मेरी पत्नी मुझसे अलग होकर कैसे जा रही है? वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, ऐसा तो बिल्कुल
बिल्कुल संभव नहीं। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी से कहने के बाद राजा ने पुत्र के प्रति भी यह वचन कहे, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा, फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा। द्विजव राज्य छोड़ने और वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ और अब मुझसे मेरा पुत्र भी दूर हो जाएगा। पुत्र वियोग भी अब मेरे लिए बहुत कष्टप्रद हो रहा है। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अब रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहे। फिर कल्याणी तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो। इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पास राजोचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझ ऐसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी मैं पुराण और इतिहास के वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी अथापोवम जो कि विश्वामित्र मुनि ही थे तत्पर हो गए। स्त्री और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। व्यास जी कहते हैं, राज इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे, इतने में ही वह ब्राह्मण आंखों से ओझल हो गए। उसी समय महान तपस्वी मुनि व विश्वामित्र पहुंचे। शिष्य उनके साथ में था। निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाबाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की थोड़ी भी मान्यता है तो उस समय राजसु यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह भी पूर्ण करो। तब राजा ने कहा, निष्पाप राजर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजसु यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। ये सब देखकर विश्वामित्र बोले, राजन कहाँ से मिला हुआ ये धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वह कारण स्पष्ट बताओ। तब राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्र, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप ब्राह्मण, इसके सुनने से तो और शौक बढ़ ही रहा। ऋषि बोले, राजन मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे तो केवल पवित्र धन ही मिलना चाहिए, इसलिए द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे बताओ कि तुमने कैसे ये दक्षिणा मुझे दी, तुमने कहाँ से धन कमाया? तब राजा ने कहा, मुने मैंने अपनी परम साध्वी पत्नी को 1 करोड़ मोहर लेकर बेच दिया। मेरे पुत्र का नाम रोहित है, उसे बेचने पर मुझे 10 करोड़ मोहर मिल गई है। विप्र, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मोहरें जुटी है, आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, पत्नी और पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन अब विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर शोकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन राजस्व यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है, इसलिए कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। छात्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चुक जाने के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है और मेरे पास सभी शक्तियाँ भी हैं। तब राजा ने कहा, भगवान मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए, अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है, अभी तो मैं स्वयं शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन दिन का ये चौथा पहर भी रहा है, मेरी प्रतीक्षा का केवल अंतिम समय है। व्यास जी कहते हैं, राजन हरिश्चंद्र से इस प्रकार की करुणा शून्य और निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर अब राजा के दुख की कष्ट की कोई सीमा नहीं रही। वे बार बार सांझ खींचते हुए नीचा मुंह किए हुए ऊंचे स्वर से कहने लगे, मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण आज प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिस किसी का भी दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में रहते ही मुझसे बात कर ले। इतने में ही धर्म चांडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी, वह अत्यंत निर्दय प्रतीत हो रहा था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी, उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी, वह हाथ में पुरानी छड़ी लिए हुए था, मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चांडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ, एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है, बताओ तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए? तब व्यास जी कहते हैं, राजन उस चांडाल का वेश बड़ा ही डरावना था, उसके अंगल में निर्दयता भरी हुई थी। इस प्रकार के दुराचारी चांडाल को बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी तुम कौन हो? तब चांडाल बोला, राजन मैं एक चांडाल हूँ, यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं, तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो, मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चांडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उससे बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चांडाल से ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी तपनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और उस समय उनकी आंखें मारे क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से बड़े कठोरता से कहा, ये चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? राजा ने कहा, भगवान कौशिक मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, इसलिए धन के लोभ से चांडाल की दास्ता में कैसे जाऊंगा? विश्वामित्र बोले, अगर तुम स्वयं चांडाल के हाथ बिककर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। चांडाल या फिर ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका। इस समय चांडाल के
सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाए बिना मैं जाऊंगा नहीं, ये निश्चित है। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृतक के समान निश्चेष्ट हो गए, उनके धैर्य का बांध टूट चुका था। प्रसन्न हुई ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए और राजा ने कहा, महर्षि, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। विशेषता यह है कि मैं आपका भक्त भी हूँ, चांडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्पथ होगा। प्रभु, इसलिए मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए, शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य किया करूंगा। मुनिवा, आपका ही सेवक बनकर सदा रहूंगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। आप जो कुछ कहेंगे मैं वह काम हमेशा करूंगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, बहुत ठीक, तुम ऐसा ही करो और मेरे सेवक बन जाओ, परंतु राजन, शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा, मेरी आज्ञा तुम कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। फिर वे मुनि से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले द्वर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब विश्वामित्र ने कहा, चांडाल, आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे। अब मूल लेकर इसे मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे तो नौकर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो केवल धन चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब विश्वामित्र मुनि ने इस प्रकार कहा तब चांडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है विप्र, वहां की भूमि को रत्नम बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद चांडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दे दिए और उन्होंने स्वीकार कर लिए। राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचित मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी है, ये जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, बस मुझे तो वही कार्य करना है जिसे करने के लिए वे आज्ञा देंगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज, तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद तो राज हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे और अत्यंत आनंद में भरकर तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, महामते, मेरे तो माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं उन्न हो गया। महाबाहु, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है, कहिए अब आपका कौन सा कार्य करूं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले, राजन, आज से इस चांडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, अब तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वे वहां से चल पड़े। जय माता दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपने आज की यह कथा अंत तक सुनी है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।